जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं और हम इस वक्त उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों से उनके चेहरे गुम हो गए, छिन गए। कुछ लोगों ने छीन लिए और कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि एक हादसे के तौर पर वो ऐसी तकलीफ़ से गुज़रे कि जो तकलीफ़ बर्दाश्त के काबिल नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब मेरा हाथ जला था तो मैं वाकई बहुत रातें जागती थी, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी जागते थे। और मेरे हाथ का ये हाल हो गया था कि उसकी सिर्फ अंदर से बोन नज़र आती थी, क्योंकि जो चीज़ें जल चुकी थी वो डॉक्टर खींच के हटा चुके थे। और मेरे पापा बार बार ये पूछते थे कि क्या इसका हाथ वापस इसकी असली हालत में आ जाएगा, क्या इसका हाथ वापस इसकी असली हालत में आएगा या ऐसे ही रहेगा। यानी मेरे हाथ देख देख के वो लोग परेशान होते थे। तो जिनके चेहरे छिन गए उनकी ज़िंदगी में क्या रह गया। हमारे साथ एक बच्चा ऐसे ही मौजूद है जो एक हादसे के तौर पर, यानी हादसाती तौर पर जलते हुए गरम तेल की कढ़ाई में गिर गया। उस बच्चे की तकलीफ़ का और उसके माँ बाप की तकलीफ़ का अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ बहुत जगह पे ऐसा होता है, जैसे एक बहन को हमारे जला दिया गया, कितना चीखी होंगी, कितना रोई होंगी। लोगों के कानों में आवाज़ें आती हैं, चीखें आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग ठहरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं कि अगर वक्त पर उनकी इमदाद कर दी जाए, वक्त पर उनकी हेल्प कर दी जाए तो शायद वो बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों से दूर हो जाएं जो कि बाद में उनको ज़्यादा तकलीफ़ दें। कहते हैं ना कि हादसे से बढ़कर सानेहा ये हुआ कि कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। बस हमारे यहाँ यही सितम ज़रीफ़ी है। बच्चा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि खेलने की गर्ज से बाहर गया और फिर किसी बच्चे ने खेल खेल में उसको धक्का दिया और वो सीधा पकते हुए तेल की कढ़ाई में जा गिरा। अनीस हमारे साथ मौजूद है, इनकी वालदा मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मिसबा आपा के होते हुए तो अब कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब वो नहीं थी, जब आप पे क्या तकलीफ़ गुजरी? बाजी जी जब घर से बाहर निकल गया ना, इसके साथ ये हादसा होने के चंद मिनट पहले हुआ कि कुछ ऐसा है कि इसको मैंने चीज़ लेने भेजा, थोड़ी देर पहले के बाद में आता है तो एक बच्चा भागता भागता आता है, आंटी आंटी आपका बच्चा जल गया। मैं क्या हुआ, कैसे जल गया, कहाँ जल गया। जब इसको वो घर पे मोहल्ले वाले लेके आए ना, इसको मैंने देखा। देखने के बाद बाजी मुझे तो ऐसा हुआ कि ये मेरा बच्चा ही नहीं लग रहा था। पूरा सारा चेहरा जला हुआ है, आँख बंद हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मेरा मियाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, मजदूर है, वो दूर थे घर से ना, तो मैं फिर वहाँ से लेके ना, मुझे पता भी नहीं था कराची के रास्तों का, वो कहाँ से किधर को जाना है। तो फिर लेके इसको मैं 5 नंबर हॉस्पिटल में आई तो उन्होंने मुझे बोला हाँ हमारे पास इसका कुछ इलाज नहीं, आप ऐसा करो सिविल हॉस्पिटल में जाओ। मैंने एम्बुलेंस वहाँ से ली और सिविल में अकेली लेके गई। पूरी एम्बुलेंस में ये बच्चा और मैं ऐसे तड़प रहे जैसे मछली तड़प रही है। आपके हस्बैंड, आपके शौहर कहाँ थे? वो ड्यूटी पे थे, घर पे मौजूद नहीं थे। वो सिक्योरिटी गार्ड थे, उसकी ड्यूटी वहाँ पे थे। तो फिर सिविल में गई हूँ, सिविल वाले। कितनी रातें जागी हो तुम इसके लिए? बहुत रातें जागी हूँ भाजी, कितनी बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा जागी हूँ। सिविल कितने साल पहले की बात है? कितनी उम्र? ये दूसरा साल जा रहा है इसको। तो और छोटा होगा उसको? जी। क्या उम्र है इसकी उम्र तकरीबन है 9 से 8.5 साल होगी। तो ये 6 साल का तकरीबन। जी। हमारे बच्चों को बुखार भी होता है तो माएँ तड़प जाती हैं। सिविल में पहुंचे, सिविल वालों ने क्या किया, देख के ना इसको पट्टी लगाती, ठंडी वाली पट्टी लगा दी और छुट्टी देती। एडमिट नहीं कर रहे थे, बोलते हमारे पास इसके लिए बेड नहीं है। मैं क्या इसको दाखिल करो, मैं कैसे लेके जाऊँ। इसकी कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं? इसकी 2 सर्जरीज, मतलब 2 ऑपरेशन हो चुके हैं आगा खान हॉस्पिटल से। ये सही रहता है बच्चों के साथ खेलता है बाहर? अब भी पहले इसकी पोजीशन ऐसी हो गई थी बाजी कि इसकी ये गर्दन चिपक गई थी, मुंह खुला रहता था और खाना पीना खा रहा था ना, जब पानी भी पीता आधा इधर से बहता है, आधा मुंह से इधर बह जाता था। खाया पिया बिल्कुल सही से नहीं जाता था इससे। तो फिर आगा खान हॉस्पिटल से शर्तबाजी ने हमारा करवाया माशाल्लाह से, तब से मेरा बच्चा इधर उधर। बच्चे आपका स्कूल जाता था? पहले जाता था, अब स्कूल भी छोड़ दिया? अब जाने शुरू किया है। बीच में 2 साल तो वो सिर्फ इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाया होगा। गया ही नहीं है, उसके बाद अब जाना शुरू किया है। मैं उन तमाम
तो जी आपका कुछ हमने ये भी किया है कि जैसे ये बच्चे जो हादसाती तौर पे इनके साथ ये वाक़या हो जाता है, तो हमें चाहिए ये कि हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए बच्चों के लिए, कि हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं गली में मोहल्ले में जाते हैं, जो पकौड़े बना रहे हैं या ये तलन कर रहे हैं, उनको चाहिए वो बच्चों को करीब ना रखें। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर में भी चूल्हे के पास, किचन के अंदर बच्चों को दूर रखा जाए। बच्चे तो शरीर हैं, वो तो भागते दौड़ते रहते हैं, कभी उन्हीं की वजह से माओं के भी दुपट्टों में आग लग खवातीन के सकती है। पास कपड़ों का फैब्रिक ऐसा होता है बच्चों वो के, जब हाँ, आग कैच करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर ये एक बहुत लोगों के जहन में ये बात है, फहद इसको करेंगे, कि पानी डालोगे तो छाला पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, पानी जितना डालते हैं उतना बेहतर होता है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो आग हो। अच्छा। क्योंकि उससे आपका ठंडक होती है, तो फिर वो एक तो तकलीफ में थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और जलते हुए भागना नहीं चाहिए, ताकि हवा से और वो लूटें, आप बैठ जाएं। आप या कोई कपड़ा बहुत आप अच्छा काम कर रही हैं, अल्लाह पाक आपका। तो कपड़े पे मैं बताता हूँ कि ये बहुत ही एक पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है। कोई जल रहा है तो उसको कपड़ा मारो, क्योंकि इस कपड़ा मारने से आग की डेप्थ और बढ़ती है और डीप चला जाता है। और कपड़े में तो कभी भी रैप अप नहीं करते, बिकॉज वो और बर्न करके और आग को वो करता है। अच्छा, हम हमेशा सुनते थे कि उसको ऑक्सीजन इसकी सप्लाई रोक दें ताकि वो आग कपड़ा भी और जलेगा तो वो और फर्दर जो हीट है बर्न और अंदर जाएगा और उसको जलाएगा। जब भी अगर कोई बर्न हो तो उसको चलते हुए पानी के नीचे टैप वाटर के अंदर आप उसको डाल दें 10, 15, 20 मिनट के लिए, फिर ऐसे अस्पताल लेके जाएं। आपा, मैं आपसे बस ये कहूँगी कि आप जो काम कर रही हैं बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम लोग जिनके साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं या जिनके चेहरे उनसे गुम हो चुके हैं, उनके लिए बस यही कहूँगी कि अगर तुम हुस्न चाहते हो मेरे चेहरे पे मत जाओ कि चेहरे बुझ भी जाते हैं। मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है। तलब है हुस्न की गर तो मेरी गहराई में झांको, मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। और हमारे साथ अमजद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि अमजद कोई खूबसूरत सा ऐसा कलाम हो जो हमारी दुआएं भी बन जाएं और जो हमारे इस रहते रमज़ान को थोड़ा सा और ज़्यादा रूहानियत की तरफ ले जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मालूम है आज अमजद साबरी साहब की शहादत है, तो उस हवाले से कवाली। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, और जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, और मोहम्मद इस तरह आराम फरमा है मदीने में, मोहम्मद इस तरह आराम फरमा है मदीने में, कि जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। सब साथ मेरे मिल के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर
जाएंगे हामिए बेकसा, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे ही हम, अपना नहीं। कीबोर्ड बढ़ा दे थोड़ा सा। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम लेने के मर जाएंगे ताजदारे हरम। अच्छा, कौन कौन मदीने नहीं गया हाथ ऊपर करें, जो मदीने नहीं गए। तो ये शेर उनके लिए है जो मदीने नहीं गए। आंखें बंद करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह मदीने पहुंच जाएंगे। आंखें बंद करके, ठीक है। मेरे आका मदीने बुला लो मुझे, मेरे आका मदीने बुला लो हमें, बाग तैबा की गलियां दिखा दो हमें। एक बार फिर इनामात उठाने का और ज़हनी आजमाइश का, सवाब भी जवाब भी, ऐद रमज़ान का वो सेगमेंट जिसमें कि आप बहुत सारे इनामात घर लेकर जाते हैं। और आज भी हमारे पास ये 3 टीमें मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि हमारी अपनी नॉलेज में भी बहुत सारा इजाफा होता है, क्योंकि हम बहैसियत मेज़बान यहाँ खड़े हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब हमें खुद भी नहीं आ रहे होते और हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो इस तरह हमारी भी नॉलेज में जवेरिया साथ साथ इजाफा हो रहा है, जहाँ वो लोग जिनके पास तो ये इल्म है ही, साहिब इल्म लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं और आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनकी भी नॉलेज में बहुत इसमें इजाफा करने का ये जो हमारा सेगमेंट है ये बाइस बनता है। तो पहला राउंड हम शुरू करेंगे कुरान और सुन्नत। प्राइसेस मिलेंगे? हाँ, अगर आप जवाब देंगे। अगर आप सही जवाब देंगे मैं दे सकता हूँ। जी, बजर नहीं होगा जी, जो जवाब इनको नहीं आएंगे वो आपसे पूछेंगे हम। ये तो सारे चैंपियन लग रहे हैं, इनको तो आ जाएंगे सवाल। तो चैंपियन पहला राउंड जो है हम शुरू करते हैं चैंपियंस का कुरान और सुन्नत, जिसका नाम है, जिसमें हम आपको 1 मिनट में सवालात पूछेंगे और इस 1 मिनट में आपने सवालों के जवाब देने हैं। अगर आपको जवाब नहीं उस वक्त याद आ रहा हो तो आप पास कर देंगे, हम वो सवाल आपसे दोबारा अगर 1 मिनट में टाइम बचा होगा तो पूछ लेंगे। जी, इससे पहले मैं टीम्स का तारुफ आपको कराता चलूं। टीम ए है मोहम्मद अवैस और मुइज़ हुसैन, एनईडी यूनिवर्सिटी से। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अब देखते हैं कि आखिर में भी आपके लिए तालियां बजती हैं कि नहीं। टीम बी में मोहम्मद फैजान है और मोहम्मद मुदस्सर अब्बास है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से आए आप। वाह भाई, वेलकम टू कराची, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। टीम सी इरम असलम, महानूर असलम, जिन्हा यूनिवर्सिटी बराए खवातीन। महानूर असलम, अनम असलम, अनम असलम। अरे तो इरम क्यों लिख दिया भाई तुम्हारा नाम? अनम असलम। चलो पहला सवाल जी। अच्छा जी, चलिए। तो अभी समझ लेंगे कराची का मुकाबला सरगोदा से है, तो आज जरा मुकाबला जो है ना वो 2 शहरों के दरमियान है। जनाब, कुरान सुन्नत का पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ। टीम ए जिनका ताल्लुक है एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से, मोहम्मद अवैस और मुइज़ हुसैन, बताइए जनाब के कुरान मजीद के मुताबिक बनी इसराइल पर खाने की सूरत में अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम क्या था? मनोसलवा। मनोसलवा जवाब पता था भाई, इनको भी पता था। एक इनाम आपको भी देंगे। मेरे एक सीरियल का नाम भी था। कुरान पाक की उस सूरह का नाम बताइए जिसमें जहाद के फ़राइज़ व आदाब और माइल गनीमत की तकसीम का जिक्र किया गया है। सूरह अहज़ाब। सूरह अनफाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन साहबजादी का नाम बताइए जिनका इंतकाल ग़ज़वा बदर के दौरान हुआ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ पर खड़े होकर अहले मक्का से खिताब फरमाया?
पहाड़। कोहे। मैं बताऊं? कोहे ओहद। अच्छा आप बताएं। आप बता दें। कोई तूर? नहीं, कोई सफा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर ये इरशाद फरमाया कि ए मक्का, खुदा की कसम मुझे ये ज़मीन सबसे ज़्यादा अजीज है? हिजरत के मौके पर। हाँ बिल्कुल, जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है, हिजरत मदीना के मौके। जिन सवालों के जवाब आप नहीं दे सके वो थे जी, कुरान पाक की उस सूरा का नाम है जिसमें जहाद के फ़राइज़ और आदाब की तक़सीम और माल गनीमत का जिक्र है, वो है सूरह अनफाल। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन साहबजादी का नाम जिनका इंतकाल ग़ज़वा बदर में हुआ, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फ़तेह मक्का के मौके पर नबी करीम ने किस पहाड़ पर खड़े होकर अहले मक्का से खिताब फरमाया? कोहे सफ़ा। टीम बी, आपसे पहले सवाल है, कुरान मजीद की कौन सी दो सूरतें एक साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुईं? सूरत नास और सूरत फलक। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन सी सूरत में मौजूद है? सूरतुल बकरा। जवाब दुरुस्त है। बताइए, हजरतुल विदा के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊँट कुर्बान किए? 61। नहीं, जवाब 63। जवाब दुरुस्त है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई थी? पास। सबसे ज्यादा अहादीस किन उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं, यानी किसने? आयशा। जवाब दुरुस्त है। मैं एक दफ़ा आखिरी सवाल पर कर लेती हूँ, इसका जवाब आपने नहीं दे सके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई? हज़रत अब्दुल्ला। नहीं, हज़रत असद बिन ज़रारा। लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा खेले। सरगोदा कराची वालों, जागो जागो, सरगोदा लेके जा रहा है इनाम शाहीनों का, हमारा शहर सरगोदा। जनाब मुकाबला बहुत इस वक्त जो है ना ज़बरदस्त होने वाला है जी। टीम सी के लिए मेरे पास सवालात हैं कुरान और सुन्नत के राउंड से। कुरान पाक की उस सूरह मुबारक का नाम बताइए जिसमें अस्हाबुल अखूद का जिक्र है? सूरह कहफ। जवाब गलत। कुरान मजीद में हज़रत ईसा की कुनियत क्या बताई गई है? हज़रत ईसा की कुनियत यानी माँ या बेटे का जिक्र होता है। अच्छा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की नमाज जनाजा किन सहाबी ने अदा की? हज़रत अबू बकर। अदा करवाई। हाँ, हज़रत हुरैरा। जवाब दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुनाफिक के कफन के लिए अपना कुर्ता दिया? पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सालिस जो हजर अस्वद के नस्ब करने का मामला तय किया था, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? नबूवत से पहले की बात है। 35 ईयर्स। जवाब दुरुस्त। सवाल के जवाब गलत आपने दिए। वो है माँ का जिक्र। सूरह बुरूज है कुरान मजीद की उस सूरह मुबारक का नाम जिसका। एक सवाल और दोबारा पूछ लें, अभी टाइम है इनके पास। कुरान मजीद में हज़रत ईसा की कुनियत मरियम। बिल्कुल, इब्ने मरियम। जवाब दुरुस्त है। और नबी करीम ने किस मुनाफिक के कफन के लिए अपना कुर्ता दिया था? अब्दुल्ला बिन उबई। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जी जो स्कोर कार्ड हम देखते हैं किससे कितने नंबर्स आए हैं जी। टीम ए 20, टीम बी 40, टीम सी 30। इसका मतलब है कि टीम बी इस वक्त सबसे आगे है। और हम बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करेंगे अपना राउंड 2, जिसका नाम है छुपे खजाने, जिसमें हम आपको कुछ इशारे बताएंगे और आपने उसमें से उन इशारों की मदद से हमें अपना जवाब बताना है। और आपको इशारा बताने के बाद हम 15 सेकंड का टाइम देंगे जिसमें आपने सोचना है कि कौन सा जवाब सही है। इशारों की मदद से जंग का नाम बताइए। 18 हिजरी, अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़तह कुन मुकाबला, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फ़तह कुन मुकाबला। जंग यरमुक। जवाब दुरुस्त है। इशारों की मदद से किताब का नाम बताइए। मोहम्मद बिन इस्माइल 30 पारे, क़ौला रसूलुल्लाह जामिया। मोहम्मद बिन इस्माइल 30 पारे, क़ौला रसूलुल्लाह जामिया। ये बता दूं कि हाँ, अहादीस की किताब है, बहुत मशहूर हमारी किताब है। सही मुस्लिम? नहीं जी, सही बुखारी। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। रईसुल अहरार, स्वदेशी तहरीर, सैयद फजल हसन, मोहान, अंग्रेज़ों की मसनूआत का बायकॉट। मोहान, स्वदेशी तहरीर, अंग्रेज़ों की मसनूआत का बायकॉट। मोहान से भी समझ आया। मौलाना हसरत मोहानी जी। बी। टीम बी से मेरा पहला सवाल जी? छुपे खजाने मुझे प्राइज नहीं चाहिए। मुझे प्राइज नहीं चाहिए।
अच्छा, आपको मैं 4 इशारे दे रहा हूँ, आप बताइए कि मुल्क का नाम क्या है। कनान, बैतुल मुक़द्दस, अल-फतह, बैतुल लहम। दोबारा। कनान, बैतुल मुक़द्दस, अल-फतह, बैतुल लहम। फ़लस्तीन। जवाब दुरुस्त। अब आप ताली बजा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास टाइम इस तरह नहीं है। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। हैदराबाद दक्कन, ड्रामा निगार, सस्सी पुन्नू, ज़ोहरा निगाह। अनवर मकसूद। चलिए आइए क्लोज। बहुत मशहूर ड्रामा निगार खातून। आपा ज़हरा बिजिया। उनकी फातिमा सुरैया बिजिया। फातिमा सुरैया बिजिया जवाब दुरुस्त। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। अम्बाला, बरगे नए, कबूतरबाज, निशात ख्वाब। नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बिल्कुल। और जी टीम सी, इशारे से शख्सियत का नाम बताइए। थाना भवन, बहिश्ती जेवर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुफस्सिर कुरान। शख्सियत। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बहिश्ती जेवर, थाना भवन, मुफस्सिर कुरान, मौलाना जौहर। थाने से मौलाना अशरफ अली थानवी। इशारों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। खैबर एजेंसी, नैरोबी, तेज तरीन सेंचुरी, मास्टर ब्लास्टर। क्रिकेटर हैं। बूम बूम। शाहिद आफरीदी। जवाब यार एक तो मैं बताने वाला था, एक ही तो मुझे आता था। आपका नाम हम आपको देंगे। किताबों की मदद से शख्सियत का नाम बताइए। लब्बैक, समय का बंधन, तलाश, अलीपुर का एली। बहुत बहुत मशहूर राइटर। मुफ्ती आता है आखिर में। अरे अब भी नहीं बताएंगे? बिल्कुल, हमने तो मुमताज मुफ्ती। चले जी, स्कोर बोर्ड देखते हैं कि स्कोर बोर्ड में कौन सी टीम कहाँ जा रही है और कौन सी टीम पीछे रह गई है। जनाब शाहीन जो है ना फिर उड़ रहा है सबसे ऊपर, देख रहे हैं जी। टीम ए 30 नंबर, टीम बी 70 नंबर, टीम सी 40 नंबर और टीम बी सबसे आगे है। और इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि आगे बाकी जो टीमें हैं वो भी आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड में। और जी इजी जीत के सवालात भी हम करेंगे आपसे, जो कि है हमारा एक एक्सप्रेस का गेम शो, जो कि रात को 11 बजे से 1 बजे तक फ़खर आपके लिए लेकर आते हैं और आप घर बैठे बहुत सारे इनामात उसमें जीतते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि इजी डील की ऐप आप डाउनलोड कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उसी के थ्रू आपको हमारे सवालों के जवाब देने में आसानी होगी। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, देखते रहिएगा अहद रमज़ान। जी वेलकम बैक। और हमारा सेगमेंट चल रहा है सवाब भी जवाब भी, जिसमें जीते जाने वाले हैं कई इनामात। 3 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं। 2 राउंड हमारे हो चुके हैं और उन दोनों राउंड्स में आप लोगों ने देख लिया है जो नंबर्स लोगों ने हासिल किए। लेकिन ये है अब बजर राउंड, जिसमें के बाजियां पलट जाती हैं और पीछे रह जाने वाली टीम अक्सर आगे बढ़ जाया करती है। तो जी बजर राउंड के लिए तैयार हैं आप लोग? जी अपनी घंटियां बजा के अपने बजर्स। हाँ ओके, सी की डिले बज आप। अच्छा ये कुछ टेक्निकल आप चलिए आप लोग तीनों के लिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है, हाथ खड़ा करना है, ठीक है? बजर का क्योंकि अक्सर इशू हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल। लेकिन अभी तो बज रहा है ना, अभी तो बज रहा है। हाँ, अभी तो बज रहा है। आपका एक पार्टनर बजर के पे हाथ रख ले और एक जो है वो हाथ खड़ा कर ले, ठीक है? चलिए जी, पहला सवाल राउंड 3 जो जाने वो जीते के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के उन भांजे का नाम बताइए जिन्होंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया था। कोई हाथ कोई घंटी? हाँ जी, किसी को पता है? ये इनसे पूछिए, जवाब दे दें जी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और अंकल को दे रहे हैं हम। क्या दें क्या दें क्या दें क्या दें? एक ही बंदे ने जवाब दिया है, हम इनको वीगो टेल का मोबाइल दे रहे हैं। सही है, वाह अंकल। सवाल नंबर 2, किस खलीफा राशिद के दौर में मुसलमान ने पहली समंदरी जंग लड़ी थी? अच्छा, ए हज़रत उमर फारूक। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
सही इसलिए नहीं मानेंगे कि 4 ही तो खुलफाए राशिद है, अगर आप मतलब ये भी हम कहते जी। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मौजूद जी जी चलिए नहीं आपकी जान मैं करता हूं शफल कर लेते हैं। ओह अच्छा अच्छा चलिए। ओके, सार्क की एब्रिविएशन क्या है? किसका एब्रिविएशन? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जवाब दुरुस्त जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम बताइए। ए नहीं, रजा बाकिर जी। रजा बाकिर नहीं, गलत। शब्बर दैदी। तारिक बाजवा। तारिक बाजवा। टीम सी ने सही जवाब दिया, बिल्कुल टीम सी का जवाब सही है। चेंज हो गए अब जी। बारूद किसकी इजाद है? चेंज हो गया। बैल बजर बजाएं, किसी को पता है तो? मैं बता दूं? हाँ नहीं पता। चलिए एक और बात, बिल्कुल नोबेल नाम भी मिला था। नेक्स्ट सवाल, कादिर आज़म ने 14 नुकात किस साल में पेश किए? बी 1929। 1929 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। बारूद अल्फ्रेड नोबेल ने इजाद किया था, जिनको बाद में नोबेल प्राइज के नाम से है। अच्छा, मशहूर ड्रामा अनारकली किस ड्रामा निगार का कलमी शाहकार है? बी इम्तियाज अली ताज। आगा हशर काश्मीरी। 3 जून 1947 का दिन हमारे लिए क्यों अहमियत का हामिल है पाकिस्तानियों के लिए? शिमला कॉन्फ्रेंस। जी। अंग्रेज़ों ने तकसीम का ऐलान करना था। जवाब दुरुस्त मांगते हैं कि आज़ादी पाकिस्तान का ऐलान हुआ था उस वक्त ये जी पाकिस्तान आज़ाद होगा, अंग्रेज़ों से अलग हो जाएगा। यादों की बारात किस शायर का दीवान है? जबरीन ये हमारे घर में भी इनका आना जाना था बहुत, और हमारी फैमिली टर्म्स थे बहुत। जोश मली आबादी। जोश मली आबादी जवाब दुरुस्त है। और जी सवाल खत्म हो गए हैं क्या? नहीं जी बिल्कुल, अभी और है। मुसव्विर गम किसका लक़ब है? डिप्टी नज़ीर अहमद। जी आप बताएं। नहीं। मीर दर्द। जी मीर दर्द। नहीं, दर्द है तो इसका मतलब है कि मीर तकीबीर। नहीं, अल्लामा राशिदुल खैरी। चलिए एक लास्ट सवाल है, वो है मनामा किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? मनामा किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? लीबिया। मुस्लिम मुल्क है। जवाब लीबिया भी मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वो नहीं है मनामा। लबनान। हाँ लबनान ना। अब जो भी मुंह में आएगा। चलिए भाई आप बता दें जवाब। मनामा सऊदी अरब। आप अच्छा ठीक। बहरीन जवाब दुरुस्त है। कौन बोला? किसने जवाब दिया है? कर्शी का जामे शरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दीजिए। चलिए जनाब, अब जरा हम स्कोर बोर्ड के हालात देखते हैं कि कौन सी टीम आज जीती है। वाह, तो शाहीन ले गए, उड़ गए। टीम ए 40, टीम सी 50 और जीतने वाली टीम है टीम बी। 100 नंबर हासिल किए हैं टीम बी ने। और जी हम दे रहे हैं इस वक्त तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को एक्सप्रेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, फुटायर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, लेमन मैक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर और सुकराल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। दूसरी पोजीशन पे आने वाली टीम को मिल रहा है वेस्ट पॉइंट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, फुटायर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, सुकराल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और टीम बी जो कि पहली पोजीशन पे आई हैं उनको मिल रहे हैं एक्सप्रेस की तरफ से फूड फैक्ट्री, जूसर ब्लेंडर, वीगो टेल की तरफ से मोबाइल फ़ोन, कर्शी का गिफ्ट हैम्पर और लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर। बहुत सारी तालियां इन तमाम टीमों के लिए। हाँ ये तस्वीर मिली जा रही है लेमन मैक्स, जाके आप इमरान अब्बास को घर भी देखते रहिएगा। जी बिल्कुल। हाँ तो आप इनको क्या दे रहे हैं? हम ये भी तो गिफ्ट के चक्कर में आए थे कि मैं ये जवाब दूंगा वो जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी नॉलेज इतनी जीरो है कि आई डोंट डिजर्व। लेकिन जो आपका काम है ना उसमें आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि हम सब जीरो हैं उसमें। थैंक यू। तो कुछ दे दें। बिल्कुल जी, आप जो चाहें इधर से ले जाइएगा। अच्छा तो शर्म आएगी लेते हैं जिसके लिए। अच्छा जी, इजी डील की तरफ से इजी डील जो आपकी ऐप है उस पर आपने जो जवाब देने थे वो सवाल मैं आपको पूछ लेता हूँ। ये इजी जीत के लिए सवालात किए जा रहे हैं जो कि 11 बजे एक शो जिसको फ़ख्र आलम होस्ट करते हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, उसको आप देखिए और इस वक्त आप हमारे सवाल सुनिए और फ़ौरन जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो जल्दी जवाब देगा उसको उसके गिफ्ट हैम्पर्स घर तक पहुँचा दिए जाएंगे। जनाब पहला सवाल है कि कल हमारे प्रोग्राम में उम्मे हबीबा के अलावा दूसरे बड़े नात खां कौन थे? मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं जो कि स्क्रीन पर इस वक्त नमूदार हो चुके हैं। ए जुल्फ़िकार अली हुसैनी, बी सिद्दीक इस्माइल, सी सबीर रहमानी, डी
टी कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। जवाब मैं आपसे दोबारा आपके चारों ऑप्शंस देता हूँ। ए जुल्फ़िकार अली हुसैनी, बी सिद्दीक इस्माइल, सी सबीर रहमानी और डी कोई भी नहीं। कल कौन से बड़े नात ख्वां उम्मे हबीबा साहिबा के अलावा यहाँ मौजूद थे अहद रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में? जनाब आप जवाब दीजिए और यहाँ मैं आपसे दूसरा सवाल भी पूछता जाऊँ ब्रेक पे जाने से पहले। जवेरिया ने कल, ये बड़ा सवाल होता है, जवेरिया ने कल किस रंग के कपड़े पहने थे? आसान सवाल पूछते हैं ना हम रोज लोग मेरे कपड़े देखें और याद करें कि आज क्या करना जी, हुआ है। हमारी फैशन आइकॉन जवेरिया सऊद ने कल कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे? ए ब्लैक, बी पिंक, सी येलो, डी ब्लू। जवेरिया आपको खुद भी याद है आपने कौन से कलर के कपड़े पहने? नहीं। आपने कल 2 कपड़े चेंज किए थे, आप एक इफ्तार पार्टी में भी बड़े खूबसूरत कपड़े पहन के गई। YouTube कर लें, YouTube। ओह यस। तो आप जनाब इस सवाल के जवाब दीजिए। चारों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए कि जवेरिया ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? ब्लैक, पिंक, येलो और ब्लू। ए ब्लैक, बी पिंक, सी येलो, डी ब्लू। जो जवाब सही देगा उसको यहाँ एक्सप्रेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर उसे घर तक पहुँचा दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ईजी डील डाउनलोड करनी है जनाब। जी, पहले सवाल के विनर का नाम आ गया है भाई। जी, मोहम्मद जावेद साहब ने हमारे पहले सवाल का सही जवाब दिया है, जो कि शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके फ़ोन के लास्ट डिजिट्स क्या है भाईजान? 4032। और आप हमारे पहले सवाल के जवाब के इनाम के हकदार हैं करार पाए। शेखुपुरा इनाम चल पड़ा जल्दी आ गया भाई जवाब। जी है? आज तो बड़ी जल्दी जवाब आ गया। आज बड़ा जल्दी है जवाब ना? आ गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा। दूसरा जवाब भी आ गया है। आ गया जी। वो कह रहे हैं वेट। तो जनाब ये हमारा बड़ा एक जो है ना, हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं और ऐप्स की दुनिया में दाखिल हो गए हैं। तो अब हम जो है ना सवालों के जवाब अपने उन ऑडियंस से भी पूछ रहे होते हैं जो घर बैठ के हमारा शो देख रहे हो। और इनाम उसको मिलता है जो सबसे पहले जवाब देता है। लगता है थोड़े से पुराने ज़माने के हैं, लेकिन वी आर वेरी कूल एंड मॉडर्न। इमरान, ये तो हम लोग क्या करेंगे अगर ये होता रहा तो? मोहम्मद अहमद मियाँवाली से जनाब इन्होंने सवाल का जवाब दिया है। इनका ताल्लुक जैसे कि आप जानते हैं मियाँवाली से है और 2807 इनके फ़ोन के लास्ट डिजिट्स हैं। इनको भी गिफ्ट हैम्पर जो है इनके घर मियाँवाली रवाना कर दिया गया है। चल पड़ा जी आपका नाम। और जी 28,000 तकरीबन लोगों ने जवाब दिया। जवेरिया 28,000 माशाल्लाह, वाह भाई। यानी ये सब मोबाइल लेके बैठे हुए इस वक्त और फौरन से सवाल सुनते ही जवाब दे देते हैं। तो इसका मतलब रात को तो फिर बड़े इनामात जीते जाते होंगे। जी हाँ, और ये सिलसिला हम रोजाना अपना जारी रखेंगे। आप इजी डील डाउनलोड कीजिए ताकि आप कल जो है वो इनाम आज भी इनाम जीत सकते हैं। आज रात को 11 बजे से 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस पे देखिए इजी जीत। और एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा अहद रमज़ान। हम मौजूद हैं अहद रमज़ान के किचन में और आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब चिकन के। वैसे तो ये बीफ के भी बड़े मज़ेदार बनते हैं, लेकिन हम इस वक्त चिकन के बना रहे हैं। और ये जो है सबसे मेरी फेवरेट रेसिपी है। ये मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ और खाती भी बहुत अच्छा हूँ इसको मैं। वो तो खैर अफ्तार के बाद देखेंगे कि क्या खाते हैं। तो जी, कच्चे कीमे के कबाब के लिए हमें चाहिए चिकन बारीक आधा किलो, प्याज चॉप्ड 2 अदद, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, पुदीना चॉप्ड आधी गट्ठी, हरी मिर्च चॉप्ड कम से कम 12 या 13, या अगर आप कम खाते हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 अदद टमाटर जो कि मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, नीचे है जी। अच्छा, और ऑयल और सलाद का पत्ता गार्निशिंग के लिए। तो जी ये मैं बनाना शुरू करूँगी। मैं आपको पहले बताती चलूँ कि जी बारीक जो है पिसा हुआ कीमा हमें चाहिए होता है। मशीन से 2 बार निकलवा लें या 1 बार निकलवा लें। और इसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले जी नमक, और हम डालेंगे इसमें लाल कुटी मिर्च, सफ़ेद जो मिर्च होती है, काली मिर्च तो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद मिर्च होती है उसका अपना एक अलग ही टेस्ट होता है। ये जब आप इसमें आप वैसे भी खाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा दक्कनी मिर्च। अरे मैं चाहूँगी कि फ़हद इधर आए ना, आप वहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए? आप लोग भी आ जाएं इधर ज़रा। फ़हद को मैं बुलाना चाहूँगी। फ़हद, कितनी आप घर के कामकाज कितना करती हैं आपकी बेगम, और कितना हाथ बटाते हैं आप अपनी बेगम के कामकाज में, ये बताइए ज़रा मुझे। मैं खाना खाने में हेल्प करता हूँ। अच्छा खाने खाने के बाद जो काम होता है उसमें हेल्प नहीं करते आप? नहीं, मैं तो घर के बाहर काम करता हूँ ना। तो
जब कभी तो घर में होते होंगे, कभी तो बाहर जाते होंगे, कभी घर में भी आते होंगे, ऐसी बात नहीं है। खैर रमज़ान का महीना तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक्चुअली घर में कोई काम नहीं करता हूँ। नहीं करते, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर एक साहब कल ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी बीवी की बड़ी हेल्प की भाई। really? और यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो घर में किस तरह बर्तन धोते हैं। और हम चाहेंगे कि आज भी हमारे ऐसे कोई कड़ियल जवान जो हैं बहुत ही बावकार तरीके से यहाँ आए और बर्तन धोए, लेकिन बर्तन धोने चाहिए लेमन मैक्स में, क्योंकि लेमन मैक्स में है 1000 लीमू की ताकत जो कि करे चिकनाई का बिल्कुल खात्मा, खुरचन को कहे बाय बाय, और खुशबूदार साफ सुथरे चमकदार बर्तन, चिक चिक करने वाले बर्तन जो है वो लेमन मैक्स धोता है। और हर घर की ज़रूरत है लेमन मैक्स, खासकर लेमन मैक्स का जो लिक्विड है वो उस 2 कतरों में 1 कतरे में इतना साफ डालें और इतना सारा झाग बनाता है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं धोऊं बर्तन? नहीं, हम आपसे नहीं धुलवाएंगे। जब आप घर में काम नहीं करते तो हम यहाँ क्यों करवाएं। लेकिन हम आपको एक मिसाल दिखाएंगे एक ऐसे शख्स की जो कि अपने घर में भी काम करता है और यहाँ पे भी हमें बर्तन धोके। जी कौन आएगा यहाँ पर? आप आएंगे? आइए जी, अपनी बेगम को भी साथ लेकर आइए ताकि वो भी इस नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो सकें। आइए जी, तशरीफ लाइए, बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। लेकिन हमें कैसे पता कि वाकई घर में काम करते टीवी के लिए एक्टिंग नहीं कर रहे? वो धोने से पता चल जाएगा हमें। हाँ, पता चल जाएगा कि किस तरह धो रहे हैं वो बर्तन। जी बिल्कुल, धोने से आपको आइडिया हो जाएगा। अभी पता चल जाएगा। आज प्रैक्टिस नहीं, घर में करते हो तो करो। आपने छोड़ना नहीं है जवेरिया, है? आपने छोड़ना नहीं है। नहीं, अगर हमारे साथ फ्रॉड करे तो आपने पकड़ लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और जरा यहाँ से भी 2-4 गंदे बर्तन उठा के ले जाएं ताकि हम इनके बर्तनों में जब भी मैं किसी को किचन में बर्तन धोते हुए देखती हूँ, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी फूफो हो, चाहे वो मेरा कोई भी दोस्त हो, और जब वो बर्तन धो रहा होता है और अगर मैं उसके लिए कुछ लेकर जा रही होती हूँ मजीद बर्तन गंदे, तो मैं जाके कहती हूँ आपके लिए एक और तोहफा आया है। और वो आखिरी बर्तन धोने वाला बड़े गुस्से से देखता है कि अच्छा 4-5 प्लेटें और ले आइए, ये तो अभी और धोनी है। तो हम देखते हैं कि इनके क्या हालात हैं। हाँ जी, ये भी दे दो भाई इनको, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, बर्तनों में इजाफा करो। ये प्याज वाला भी दे दे। Let's see how he treats this. अच्छा जी, देख रहे हैं कि हम ये किस तरह बर्तन धो रहे हैं। इनसे तो लेमन मैक्स ही गिर गया भाई। भाईजान हेलो। इतना सारा नहीं, सिर्फ 2 कतरे लेमन मैक्स के काफी होते हैं, इतना नहीं डालना चाहिए, मैंने भी बताया भी है। देखा, ये मर्द हजरात ये करते हैं, ये वो लेमन मैक्स जो कि 2 महीने चलना होता है ना, ये उसको 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इतना डालेंगे, इतना डालेंगे। और ख़वातीन जो है वो ज़्यादा किफ़ायतशवार होती हैं, क्यों भाई, है ना? अपने लिए फिर तालियां बजा दें जितनी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है जी। इसको अगर आप, मैं जला देती हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल अगर आप मुझे डाल देंगे तो आपका बड़ा आप हुक्म करें। ऑयल दीजिएगा ज़रा जी। कहाँ रखा हुआ ऑयल? ऊपर ही रख दिया करें ना सारी चीज़ें। इनको दे दें। हाँ, मुझे भी तो मौका दो जी, इनको मौका दें काम करने का भाई। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कितना ऑयल डालना चाहिए जी। बस, दैट्स इट। नहीं अच्छा ओके, फ्राई करना है। वो एड्स में दिखाते हैं 2 कतरे डालते हैं, मैं तो 2 वही समझ रहा था। नहीं, ये मैक्स नहीं है, ये ऑयल है। और डालें, और डालें जी, ये तो कोलेस्ट्रॉल से मर जाएंगे। और डालें, और डालें, और डालें जी जी, और डालें, डाला हुआ था, और डालें। इसमें मैक्स डाला हुआ था। वाकई डालें ना, मुझे फ्राई करना है इसमें। फ्राई करने के लिए ज्यादा तेल इस्तेमाल किया जाता है जी, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। जी जी जी, हो जाएगी, कोई बात नहीं। बस, थैंक यू सो मच। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। ऑलराइट। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे बर्तन? भाई उन्हें नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही फ्रॉड करके आ गए। तुमने कहा सासों की तरह पूछे ना, सास इस तरह पूछते हैं। वो कहाँ तक पहुँचा? आप हैं बर्तन धुल गए इतनी जल्दी? 3 प्यालियां और 1 स्पून, 1 डोंगा, और इन्होंने यकीनन लेमन मैक्स की आधी बोतल तो खर्च कर ही दी होगी इसके अंदर, जिस हिसाब से डाल रहे थे। क्या नाम है आपका? माजिद। और आपकी वाइफ का क्या नाम है? सलमा। सलमा। सलमा और माजिद के लिए बहुत सारी तालियां। इन्होंने एक आला मिसाल कायम की है किचन में बर्तन धुलवा कर हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी, लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, और हमारी दुआएं हैं कि आप इसी तरह घर में बर्तन धोते रहें जिंदगी भर। तो जी ये बिल्कुल। अब आपने घर जाके इनसे करवाना है। हाँ, टीम में हीरो नहीं बनना है इन्होंने, घर में भी काम करवाना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे जिस खुशी के साथ कर रहे हैं ना,
उसी खुशी के साथ। सलमा के बलमा के लिए जी जी नहीं अभी नहीं सलमा और सलमा के बलमा के लिए लेमन। अच्छा आप हेल्प करनी है, आप एक काम करें, आज हम बना रहे हैं बनाना शेक, आप बनाना शेक बनाएं। ये इसमें केले शामिल होंगे, चीनी शामिल होगी, पानी और बर्फ और दूध और बर्फ, सॉरी पानी नहीं। मुझे खोलना आता है, मैं खोल सकता हूँ, मैं इतना पैदल जुड़ी हूँ। मानूर जरा मेरी आईफ भी कान के अंदर डालना, आवाज नहीं आ रही इसके अंदर। हाँ प्लीज, थैंक यू। जवेरिया सुकराल भी आपके किनारे पे पड़ा हुआ है साइड पे, उसके भी बारे में बताइए ना। जी जी बिल्कुल, आप क्यों नहीं बताते, आइए जरा इधर। मैं आता हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज एंडोर्समेंट का जो है वो सहरा इमरान अब्बास के सर पे होगा। जनाब मैं बहुत ही मैं ज़बानी कलामी बताऊंगा जितना मुझे पता है, लेकिन ये कि सुकराल डेफिनेटली हम सब यूज़ करते हैं, इसलिए कि मैं तो बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हूँ, तो मैं अब चीनी इस्तेमाल करना छोड़ चुका हूँ और अब मैं जो है ना शुगर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ आ गया हूँ। सुकराल उसमें बहुत सी चॉइस है, इसके एक कतरे के अंदर आपको 1 चमचा चीनी की मिठास मिलती है, नो कैलोरीज एंड ऑफ कोर्स नो मोटापा और नो मोटापा। इस मिल्क शेक में सुकराल नहीं, चीनी जा रही है। आप सुकराल डाल लें, आप सुकराल भी डाल चीनी डालें। अच्छा नहीं, अभी तो अब चीनी आपकी खुली भी है, वरना ये आपको अंडा डाल देते हैं if you want। जनाब आप सुकराल डालें, आप जामे शीरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि जामे शीरी के अंदर जो है वो आप जानते हैं कि गुलाब संदल के अर्कियात शामिल किए जाते हैं। 100% खालिस अर्कियात से तैयार करदा जामे शीरी जो कि बख्शता है हमें ताज़गी, और आप इसे सिर्फ दूध में ही नहीं, इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ों में डालकर आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, जिनमें कुल्फ़ी शामिल है, जिनमें कस्टर्ड शामिल है। हम कस्टर्ड से ऊपर से इसकी टॉपिंग भी कर सकते हैं, और ये अपने मुनफरिद जायके की वजह से बहुत मशहूर है। आज तो मिल्क शेक में जामे शीरी भी डाल दिया गया है भाई, क्या बात है, क्या बात है। यानी कि आप व्हाइट कलर के बजाय यहाँ कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, देखिए जामे शीरी का, बिल्कुल सही किया आपने। और जनाब मेरे साथ यहाँ ड्राइड सॉल्ट है, ड्राइड सॉल्ट लो सोडियम, यानी वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और जिनको हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम होता है, तो उनको कहते हैं कि सोडियम कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो अक्सर वो नमक जो है वो अपनी खाने से काट देते हैं या नमक की मकदार कम कर देते हैं। उनके लिए ड्राइड सॉल्ट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें सोडियम की मकदार बहुत कम है और ये मज़े में बिल्कुल आम नमक जैसा है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 माह की ग्रोसरी में आप 200 या 300 अपने नमक को बेहतर करने में लगा दें, तो आप यकीन रखें कि आपने अपनी पूरी फैमिली की सेहत का ख्याल किया है। जनाब जी, तो ये कबाब जो हैं वो तकरीबन हो गया, आधे फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, और इसको हम एक निकाल के दिखा देते हैं ज़रा। और आपका क्या हुआ मिल्क शेक का, भाई इनको बंद करके देना, उनकी हेल्प करें ना थोड़ी सी। मिल्क शेक जो है वो तकरीबन तैयार हो रहा है, 1 सेकेंड लगेगा बस, बटन दबा और मिल्क शेक तैयार। लेकिन बटन कैसे दबेगा, तार ही नहीं लगी है। क्या समझती है, हमारे घर बिजली नहीं आती है। और आज हकीम साहब नहीं आए भाई, आज हकीम साहब नहीं आए भाई, क्या बात है, आज हकीम साहब नहीं आए। हकीम साहब जो है ना तुम्हारी बातों को दिल से लगा लेते हैं। अच्छा जी, जब तक ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं और जब तक फहद का मिल्क शेक तैयार हो रहा है जो कि बनाया है उन्होंने जामे शीरी और बनाना से, जब तक हम एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा अहद रमज़ान।